नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की इस एमसीक्यूज़ की क्लास में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होगा, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी हिंदी में जो उपभाषाएं शामिल है वो होगी पहली ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी। और इसके अतिरिक्त जो पूर्वी हिंदी में शामिल जो उपभाषाएं होगी वो होगी दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मथुरा और वृंदावन है वहाँ पर दोस्तों ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। और जो ब्रज भाषा का जो विकास है दोस्तों वो हुआ है शूरसेनी अपभ्रंश से। ये मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ के आदि जिलों में इसका प्रयोग होता है। और इस भाषा के जो प्रसिद्ध जो कवि होंगे वो होंगे दोस्तों सूरदास, रसखान, बिहारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा जो है इसमें लिखने में थोड़ी गलती हो चुकी है, बंगारू नहीं होगा दोस्तों, ये होगा बांगरू। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी। ये इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो इससे पहले वाले जो एमसीक्यूज़ का जो क्वेश्चन पेपर्स हुआ है उसमें। दोस्तों, जो बांगरू है वो हरियाणा में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये होगा दोस्तों, ये कीचड़ नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा, इसका जो नाम होगा उसको तो बता देता हूँ आपको मैं लिख करके। इसका नाम होगा चढ़। कीचड़ नहीं होगा दोस्तों, ये भी मिसप्रिंटिंग है। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको कहा जाता है जोरदार। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोरदार कहा जाता है औचड़ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? इसका नाम इसको कहा जाता है दोस्तों हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा औते रहेंगे। इसको बोला जाता है खड़ी बोली में आते ही रहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है? देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या। ईर्खा को क्या कहा जाता है? ईर्खा। ईर्खा को बोलते हैं ईर्ष्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? होन को कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वहाँ। क्या कहा जाता है दोस्तों? वहाँ कहा जाता है होन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पश्चिमी हिंदी को सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पश्चिमी हिंदी की जो सर्वाधिक प्रमुख बोली है वो है ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या फिर गायों का समूह या फिर चारागाह। इसका विकास इससे पहले ये बता चुका हूँ शूरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। जो ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी और एटा, बदायूं में इसका, बरेली में इसका प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ग्वालियर की बोली है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, बुंदेली या फिर बुंदेलखंड। बुंदेली या फिर बुंदेलखंड की बोली है। ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में आता है, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये है दोस्तों ब्रज भाषा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश जो विद्वान का मानना है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि मतलब कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, संयुग्म है। इसमें से हमें संयुग्म का चयन करना है।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पहला ही, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो पश्चिमी हिंदी है उसको ही क्या है, खड़ी बोली कहा जाता है ना पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार होगी। देखो, पहला होगा खड़ी बोली या इसको ही कौरवी बोलते हैं, फिर ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर बांगरू बोलते हैं, बुंदेली तथा कन्नौजी। तो 5 क्या हो गई, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उपबोलियां हो गई। कौन कौन सी 5 बोलियां हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। खड़ी बोली, इसको ही कौरवी बोलते हैं, ब्रजभाषा है, हरियाणवी है, इसको ही बांगरू बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी। इंपॉर्टेंट है। अब बिहारी के अंतर्गत भी थोड़ा देख लेते हैं। बिहारी के अंतर्गत दोस्तों आता है हमारा भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। अवधी हो गया, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है पूर्वी हिंदी में। और हिंदी के अंतर्गत आता है हमारे पहाड़ी हिंदी में आता है हमारा कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली बोलियाँ आदि है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पश्चिमी हिंदी की है दोस्तों 5 बोलियां हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आज का, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी क्षेत्र और सहारनपुर की बोली कौन सी है। दोस्तों ये होगी हमारी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा आज का, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली का क्या नाम है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्धमागधी। जो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से हुआ है हमारा बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया और ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों सिंधी बोली का विकास। तो मैंने आप सभी के सामने ये हमारी जो उपभाषाएं हैं सब डिस्कस कर ली है, कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत ये कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जो बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा, जो बघेली के जो राजपूत थे उनके आधार पर रीवा तथा आसपास का जो इलाका है बघेलखंड कहलाता है, और वहाँ की जो बोली को ही बघेली कहा जाता है, बघेलखंड वाला। बघेली का उद्भव अर्धमागधी प्राकृत से हुआ है, और इसका जो क्षेत्र होगा रीवा होगा, नागौर होगा और जबलपुर होगा, सतना और मेहर, इसके आसपास जो वाले जो क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रामचरितमानस की भाषा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामचरितमानस की अवधी भाषा है और जो बहुत लोकप्रिय महाकाव्य भी है रामचरितमानस। और यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना किसने करी, काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। इनकी जो हमारा जो रामचरितमानस है इसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई है। और इसकी रचना किसने करी है दोस्तों, तुलसीदास ने ये रचना की है, और इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा है। अब क्वेश्चन नंबर 18वां, ये हमारा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अवधी, जो हमारे जायसी जी है ये क्या है, ठेठ अवधी भाषा के कवि रहे हैं, और जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में लिखी है। जो जायसी है हमारे भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। मैंने जो अभी इससे पहले क्लासेस ली है, आप सभी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो उसमें मैंने डिटेल से इन सभी टॉपिक्स का एनालिसिस करा हुआ है। तो आप सभी लोग जितने भी ये लेक्चर देख रहे हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है। दोस्तों जहाँ मैं का प्रयोग करना होता है वहाँ हम का प्रयोग किया जाता है, वो है हमारा अवधी भाषा में। क्या दोस्तों, अवधी में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ पे किया जाता है। जैसे बोलते नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अवधी में बोलेंगे हम खाना खा रहे हैं।
और है ना, तो मैं के स्थान पर क्या कहा जाता है, वहाँ हम का प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, वो होगा इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है। दोस्तों इलाहाबाद में बोली जाती है अवधी। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली अवधी है। अवधी बोली का जो क्षेत्र है होगा हमारा, वो होगा सीतापुर, लखीमपुर और लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अलावा फतेहपुर आदि यहाँ का क्षेत्र होगा। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर